परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। तो आज हम जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस शो के अंदर दिव्य आत्माएं आती हैं और अपने जीवन का एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल जर्नी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे साथ जो है प्रेरणा जी, जो कि नेपाल से आई हैं और आज वो जीवन का बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है। शुरू में ही बताता हूँ, बहुत सारी बात UFO, एलियन और इससे रिलेटेड बहुत सारी बात है। तो इस वीडियो को ज़रा पूरा देखिएगा तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। जो लोग काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं हमसे, बेसिकली 2018 की एक इवेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, उससे रिलेटेड अभी तक की सभी बातें होगी। तो जो बेहद की आत्मा है और जो पहली बार इस वीडियो को देखेंगे, ज़रूर से कहूँगा कि आप पहले बापूजी को समझिएगा, उन्होंने क्या ज्ञान दिया है परिवर्तन का, ताकि आप इस वीडियो के साथ रिलेटिविटी कर सके। क्योंकि ये हमारे बहन जी 2017 से बापूजी को फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद में जो जीवन में चेंजेस हुए, ये सभी चीज़ें इसमें डिस्कस होगी, प्लस उनकी स्पिरिचुअल जर्नी भी इसमें आने वाली है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेरणा जी। जी परम शांति अनंत भाई। परम शांति मेरे बेहद के थाकारी बापू जी, आकारी बापू जी, निराकारी बापू जी। परम शांति मेरे बेहद के ब्रह्मा माँ, आपका कोटि कोटि नमन वंदना। और संपूर्ण मेरे बेहद के परिवार को परम महाशांति और संपूर्ण व्यूअर्स को भी परम शांति। थैंक यू सो मच इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए। नहीं, देखिए, ये तो सभी बेहद की आत्माओं का ही है प्लेटफॉर्म। और आज हम जो बात करने वाले वो बहुत विशेष है, क्योंकि आज तक इस प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की बात अभी तक हुई नहीं है, जो कि आपने, क्योंकि मुझे याद है 2017 से आपको जो भी एक्सपीरियंसेस होते थे, फ़ोटो भेजते थे आप व्हाट्सएप में, और वो चीज़ें मुझे अभी भी याद है जो आज हम इस शो में करने वाले हैं। तो शुरू से बताइए, आपका बचपन में आपकी परमात्मा के प्रति क्या सोच थी? एक्चुअली परमात्मा तो है बोलकर शुरू से ही था। अच्छा। क्योंकि मेरे घर में एक मेरा ग्रैंड माँ बहुत स्पिरिचुअल था। ओके। थी और वो शिव जी को मानती थी, शिव जी के भक्त जी। और हम लोग को बताते थे कि अगर लाइफ में कुछ भी हो, डर हो, चिंता हो, जो भी हो, ओम नमः शिवाय बोलकर शिव जी को याद करना। ठीक है। तो सब फैमिली मेंबर्स भी शिव जी को ही मानते थे। अच्छा, फिर उसके बाद ज्ञान मार्ग में एंट्री कब हुई? ये तो भक्ति मार्ग हो गया जी। ज्ञान मार्ग में बापूजी के ज्ञान में तो 2017 में हुआ। अच्छा, 2017 अक्टूबर में। क्या हुआ था कि एक बहन के डीपी में वो बापूजी का फोटो था। अच्छा। तो फोटो देखकर मुझे क्यूरियोसिटी हुआ कि ये कौन है। हाँ। तो उस बहन ने बोला कि ये तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, यूट्यूब देखो। अच्छा। उसमें अच्छा ज्ञान है। ओके। मैंने थोड़ा 2 महीना लेट किया। अच्छा। मिस कर लिया। तो जब मैंने देखी ना, देखी तो बापूजी की ज्ञान तो बहुत बढ़िया था। और मैंने उस टाइम नया विश्व का परिवर्तन नया वाला था ना वीडियो, वो देखी फर्स्ट। अच्छा जी। जब वो देखी ना तो मुझे लगा कि अभी तो टू लेट हो गया है। बापूजी जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो हमसे फिर हम उनसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि टू लेट। तो मैं सोची क्या होगा, अभी मुलाकात भी नहीं होगा। और YouTube देखने शुरू हुआ ना ज्ञान का, तो देखते रही गई। बराबर। तो यहाँ पे मैं ये बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जो जैसे बापूजी ने 2018 की बात कही थी, परिवर्तन का दिवस 18 जनवरी की बात, उस दिन उस वक्त से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, UFO और एलियन, और उससे रिलेटेड आप बात बताइए। जी। एक्चुअली जब से ज्ञान में आई ना तो बापूजी ने बोला कि 24 आवर वीडियो चला के रखो, राइट, लैपटॉप या मोबाइल में चालू रखो रात को, ताकि सूक्ष्म जगत की आत्मा ये सुने। जी। जब वो शुरू किया ना, उस टाइम वो लोग एक्टिव हो गया और नजदीक आकर सुनने लगा। अच्छा। जी। फर्स्ट में तो मुझे स्टार की तरह ही दिखाई दिया था। स्टार की तरह? अच्छा। तो वो लोग प्रकाशमान तो थोड़ा राउंड नजदीक आने वाला ऐसा दिखाई दिया। और वैसे हो गया। तो ये जो घटना है नेपाल में, काठमांडू की? जी बिल्कुल। ठीक है। हाँ, फिर? तो ऐसे ही हो रहा था। तो मैं थोड़ा
देखना ज़्यादा लगी, अलर्ट हो गई और आपसे भी क्या है कैसा है बोलकर वीडियो पूछ रहे थे आप जी 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 भेजने जी लगी। तो ऐसे करके हमारा 2018 का दिन आ गया ना, जहाँ जी जी पर जी हमको ये इससे पहले ही न्यूज़ होने लगा था। जी अच्छा, वीडियो 18 ऑन करते जनवरी से पहले ये हो रहा था। जी ओके, वो लोग ज्ञान सुनते ही ज्ञान एक्टिव सुनने होना आते थे। स्टार्ट हो गया। ओके। जी तो मुझे 2018 के लिए प्रिपेयर हो गई थी ना, 18 जनवरी जी के लिए, तो मैं भी रेडी हो गई जाने के लिए, है ना। तो सुबह जब रेडी होकर बैठी तो अभी मुझे जाना है, निसंकल्प अवस्था में बैठ कर जाना है और प्रकाश आएगी, तो मैं इंतज़ार की लेकिन 4 बज गया, फिर 5 बज गया, वो हुआ नहीं। तो मुझे ऑल ऑफ सडन रश्मिला बहन का वो कमेंट्री याद आ गया, जी जिनमें उन्हें बोली थी कि सब बेहद के बच्चे के ऊपर ऑलमाइटी अथॉरिटी का मतलब बापूजी की आकारी रूप दिखेगा जी दिखेगा। जी तो मैं भी सोची मेरा भी आकारी बापूजी तो ऊपर होगा, तो मैं टेरेस में ऊपर जाकर देखी छत पे गया जी। जब ऐसे करके आसमान में देखती हूँ ना, तो एग्जैक्टली बापूजी की चेहरा ही वही शेप का लेकिन गोल्डन कलर का दिखाई दिया, और यहाँ पर कुछ लाइट का कुछ था, और उनका शरीर मतलब शरीर तो नहीं था, आकार ऐसा ट्रायंगल ऐसा कुछ था, तो वो सब गोल्डन वाला था, शाइनी वाला गोल्डन। तो मैं सोची देखो आकारी बापूजी आए हैं लेने के लिए, तो मैं क्या बोलूँ, अब ऊपर है, तो मैं ऐसे ऐसे करके प्लेन की इशारा की, तो मेरा प्लेन किधर है, सब लोग चले गए, मेरा प्लेन किधर है, ऐसे करके। तो ऐसे ही हो गए ना। अब रात को तो जब मैं एज रेगुलर जैसे वीडियो खींचने के लिए देखने के लिए गई, तो वो कुछ खींच लिया, और जब बाद में मैंने रिपीट करके देखी ना, तो उसमें मुझे 2 प्लेन दिखाई दिया था लाइट की तरह। तो उसको ना जब हमारा मुंबई ग्रुप छत में पे ही दिखा, छत पे ही दिखा छत था। पे मेरे नज़दीक में, अच्छा, आपके नजदीक में। ऐसे अच्छा जब साथ में बस साथ होते वक्त नहीं दिखी, अच्छा खिंचते वक्त नहीं दिखी, लेकिन जब मैंने देखी वीडियो, उसमें रेड वाला लाइट ऐसा ऐसा करके और बहुत छोटा सा, और वही वीडियो जब हमने मुंबई ग्रुप में शेयर किया था ना, सब ने पूछा था क्या है ये यूएफओ। तो मैं सोची उस टाइम में क्या बताऊँ, कुछ भी नहीं बताई। तो वैसे क्योंकि मुझे खुद पता नहीं क्या है ये बोलकर, तो उस दिन के बाद नेक्स्ट डे से 3 वाइट सफ़ेद प्लेन आगे पीछे होने लगा, और मैं रात को हमेशा देखने लगी कि वो लोग मेरा वाइब्रेशन कैच करते हैं, और जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, वो लोग भी उन लोगों का प्रेजेंस मुझे फील करवाते हैं, और मैं जिधर भी जाती हूँ वो मेरा वाइब्रेशन कैच करते हैं। और इससे पहले मुझे जब क्यूरियोसिटी होते थे ना घर में, वो आपको मैंने वीडियो नहीं फोटो भेजी थी ना, घर में पेंटिंग किया, क्योंकि जब कन्फ्यूजन था मुझे ये लोग कौन है बोलकर, तो वो लोग ने बहुत आराम से मतलब ऑटोमेटिकली वो जो प्लेन दिखाई देता था वही प्लेन बनाया, दीवार में बनाया, दीवार में हाँ छप गया वो जी, छप गया। छप गया। और वो लोग का भी छोटा छोटा जो रूप दिखाई देता है, वो एलियन काइंड ऑफ थिंग्स, जो फेस वाला, सब जॉइन वाला ऐसा बनाया वो था भी उन्होंने। दीवार में बन गया अपने आप। दीवार एक्चुअली नहीं, वॉल में। अच्छा, वॉल में दीवार मतलब वॉल ही हुआ जी। तो वॉल की जो बाहर की सतह है जी जो है वहां पर ही ये जो आपको दिखाई दे रहा था वो अपने आप वहीं पर छप गया, बिल्कुल है ना। वही छप गया। तो मैंने वही फोटो खींच के आपको भेजी, और मैंने घर के मेंबर्स को भी दिखाने की कोशिश किया, लेकिन वो लोग नहीं समझते, वो बहुत पेंसिल का डट बोलते हैं। तो मेरे समझ में आ गया वो लोग मुझे क्या दिखाते हैं। तो इनिशियली वो लोग ना बड़ा होकर दिखाते थे, मतलब जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में, लाइट वाला गोल्डन वाला। बाद में धीरे धीरे वो लोग वैसे ज़्यादा नहीं आना स्टार्ट किया, मतलब अभी नॉर्मल प्लेन की तरह आता है, और कभी कभी रात में ऑल ऑफ सडन नज़दीक आ जाते हैं, और डिफरेंट फॉर्म्स वाला लाइट बिंग्स भी दिखाई दे दिया। अच्छा जी ओके। तो कोई कम्युनिकेशन कुछ बात होती है, ऐसे कुछ कहते हैं, मैसेज देते हैं? अब मैसेज तो कुछ दिया नहीं, और ऐसा डायरेक्ट नहीं कम्युनिकेट करते, लेकिन वो लोग जब भी मुझे दोधार होता है ना, संकल्प ये करूं या ना करूं, अच्छा, ऐसा होते वक्त जब वो लोग अपीयर होते हैं कंफ्यूज होता है तब वो अपीयर होता है। हाँ, तो मुझे क्लियरेंस के लिए और उसका प्रेजेंस मुझे पता चलता है। ओके।
और क्या है कि जब मैं अक्टूबर में यहाँ आने के लिए थी ना, तो उस टाइम पर मुझे नंबर दिखाई दिया था अच्छा 4 बजे का लगभग, मतलब सपना उठ गई थी, मेडिटेशन करने के बाद फिर आंख लग गई थी। उस टाइम में 2163 बोलकर नंबर दिखाई दिया था। क्या नंबर था वो? 2163 2163 जी। 2163 ओके। तो मैंने वैसे ही जल्दी जल्दी मेरे मोबाइल में डायल किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि क्या है ये बोलकर पता करने के लिए। तो बाद में कुछ हफ्ते बाद साक्षी दीदी ने हम लोग को ग्रुप में शेयर किया कि हमें अहमदाबाद अक्टूबर में आना है। अच्छा तो अच्छा बोलकर पर मैंने वो वैसे ही रख दिया नंबर क्या है बोलकर। तो जब मैं प्लेन की फ़्लाइट के लिए बुकिंग करने के लिए गई ना, हाँ तो टाइमिंग डेट ऐसा वैसा करके किया, तो ये भी नहीं है वो भी नहीं है, ऐसा ऐसा बोलते होते जो अवेलेबल है उसके हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैंने बुकिंग किया। और मुझे मेरे दिमाग में आया ज़रा नंबर तो देख लूँ क्या है ये बोलकर। तो उस टाइम में मुझे देख कर हैरान हुआ कि 2163 था। तो मेरा नेपाल काठमांडू से मुंबई जाने वाला डेट, फ्लाइट हाँ जी, 12 तारीख का था। अच्छा ओके। और बापूजी के मिलन के वाला 16 अक्टूबर था। अच्छा और रिटर्न टिकट मेरा 23 का था। अच्छा इसका मतलब 2163 था। इसमें मेरा यहाँ आने का प्रोग्राम का कोड था। अच्छा 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 तो वो मैंने नोटिस किया। और बाद में अभी क्या देंगे पता नहीं। अच्छा। तो वो आपको मतलब कितनी दूर से दिखाई देते? करीबन 40-50 फुट दूर दिखाई जी। देते? ओके। ऐसे ऑल ऑफ सडन अपीयर होते किस हैं। तरीके से दिखते हैं मतलब? अभी वो कोई गोल्डन कलर वाला हाँ लाइट, गोल्डन जैसे कलर। कलर, कोई वाइट वाला, अच्छा वाइट। वाइट ऐसे करके लाइट ना दिखाई देते। और अगर आप उसको वीडियो खींचो तो नॉर्मली कुछ मूवमेंट दिखाई देता है। अच्छा लाइट की मूवमेंट दिखती जी। है। रेड कलर? रेड कलर नहीं, वाइट की तरह। अच्छा वाइट की जी। तरह। ओके ओके। वो होता है। तो आपके पास अभी कोई वीडियो पड़ा है उनका कि डिलीट हुआ? रिसेंटली तो मैंने यहाँ खींची हूँ, कल अच्छा। या परसों देखती, कल है खींची। तो आप देखना, तो हम इसमें अगर अच्छा होगा तो इसमें डाल देंगे अगर लोगों को कुछ समझ आ सके। जी। और क्योंकि क्या है कि जो हम बोल रहे हैं थोड़ा उनको प्रूफ मिल जाए और थोड़ा अवेयरनेस भी हो जाए कि भाई ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, विदेश में तो होता ही है, पर भारत में जो है इस तरीके की बात नहीं कोई करता है। खैर पर अच्छा, इसमें उन्होंने और कोई मैसेज दिया आपसे, कुछ कम्युनिकेशन किया एक्चुअली ज्ञान के बारे में ही? सही। ज्ञान के बारे में वो लोग तो वर्बली बातें तो नहीं करते, जब हाँ दिखाई देते हैं वाइब्रेशन डालते हैं, सोच वाइब्रेशन। करते हैं। जी, वाइब्रेशन, वो लोग मेरा वाइब्रेशन कैच कर सकते हैं। और जब भी बापूजी का ज्ञान का रखो वो लोग को पसंद आता है। वो सुनने आते हैं? जी। ओके। वो सुन लेते नहीं हैं। मतलब आप जब चालू करो तो आते ही है, कंपलसरी आते हैं या कभी कभी आते हैं? नहीं नहीं, जब मैं मेडिटेशन में होती हूँ ना, हाँ। डीप मेडिटेशन में, आफ्टरनून में, मॉर्निंग में भी हूँ, तो भी ऊपर वो प्लेन तो आएगा। प्लेन तो आएगा। हाँ, मेरा फैमिली लोग देखेंगे तो वो लोग बोलेंगे नॉर्मल प्लेन है, नॉर्मल प्लेन। अच्छा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती, लेकिन अच्छा। मुझे पता है जो मुझे तो उस टाइम देखा। ये मतलब घर वाले देखते हैं तो उनको नॉर्मल प्लेन प्लेन ही दिखता है दिखा। और जी। आपको अलग प्लेन दिखता है? नहीं, दिखने में तो वही प्लेन है, लेकिन अच्छा। मुझे मालूम है वो लोग है बोलकर। अच्छा वो क्योंकि लोग ना जब मैं शाम देखो को, प्लेन तो 1 सेकंड में हाँ, आके चला जाता जाता है, है। लेकिन आप वाला प्लेन कब तक रहता है? नहीं, 1 सेकंड में आकर जाकर फिर आता है ना मेरा, वो मेरे हाँ। पास घूमते रहता है। अच्छा आपके आसपास हाँ, घूमता है। घूमते रहते। और फिर क्या होता है ना, जब रात को शाम को आप आसमान में देखो और किधर है बोल के याद करो, तो ऑल ऑफ सडन इट विल अपीयर। तो तुरंत ही आ जाता जी, वो ये हमारा परम तत्व वाला है, नॉर्मल वाला नहीं है वो। नॉर्मल वाला नहीं। जी, राइट एनी राइट। टाइम आ जाते हैं। आपको हेल्प करते हैं कोई? हाँ, मुझे पॉजिटिवली हेल्प करते हैं। मतलब कुछ जैसे आप संकल्प। कंफ्यूज हो तो कुछ ऑप्शन आपके जी। सामने लेके आएंगे? जी। ओके। कभी मुझे कन्फ्यूजन हो, करूं या ना करूं, संकोच हो, तो वो हेल्प मुझे करते हैं। प्रेजेंस दिखाकर हेल्प करते हैं। ओके। तो ये जो आप कह रहे थे उसको, वो ही चीज़ जो आपको दिखाई दे रही वो दीवार पे भी पहले छपी, उसकी फ़ोटो भी बहन ने भेजी थी मुझे, क्योंकि मुझे भी पहले लग रहा था पता नहीं ये भेज रहे पर ये क्या चीज़ है, मेरे को भी इतनी नहीं समझ आ रही थी। पर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो इनकी कुछ नई बातें हमारे सामने आती गई। अच्छा, तो और कुछ उनकी तरफ से साइन मिला? आपने कुछ उनको संकल्प भेजा, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया? जैसे आपने कुछ परिवर्तन के बारे में उनको बोला?
जी। हाँ। मैं तो पहले सोचती थी क्या बोलूँ इन लोगों हाँ। से, तो मैं सोची अभी मुझे तो कुछ पाने के लिए कुछ ख्वाहिश करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। तो मैं बोलती हूँ परमात्मा परमपिता धरती पे आए हैं बापूजी दशरथ भाई पटेल के रूप में अहमदाबाद के चैनपुर आश्रम में, तो आप सब लोग उनकी विश्व परिवर्तन कार्य में सहयोग दीजिए। उनको बोलिए कि इधर आ जाए आश्रम में इधर। जी। फिर वही बोलती हूँ, संकल्प करती हूँ, जब भी देखती हूँ ना, तो बेहद की परम परम यहाँ पर भी आपको चाहिए। दिखते हैं, अभी आप आए हुए तो प्लेन तो दिखाई दिया है, मैं दिखाई दिया। आपको वीडियो दिखाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन सब लोग जनरल प्लेन है ना, ये प्लेन तो क्या है बोल रहे थे, अच्छा मुझे वो कोई पता बात नहीं, आपको जी। दिखाई दे रहा है और वीडियो में आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात कि और कोई वाइब्रेशन मिलता है उनकी तरफ से, कोई तारीख, कोई नंबर, कुछ ऐसी बात है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं, वही एक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे मतलब वो लोग के थ्रू ही हेल्प हुआ है, जो हमारा अक्टूबर प्रोग्राम वाला, वो मुझे उसमें पता आप है। आ पाए 2008? जी। ओके। नहीं अभी रिसेंटली आए ना। 2022 वाला? जी। अच्छा। तो जब आई ना, तो उसमें मतलब जो डेट सब कुछ हुआ ना, वो लोग हाँ। के थ्रू ही मुझे वो मैसेज मिला। अच्छा मिला हो, जी। हेल्प किया होगा। जी। ओके 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 राइट। तो अभी आपको और कुछ उस ये सब चीज़ें घटनाएं शुरू हुई 2018 के बाद, जी 18 18 के जनवरी के 18 बाद? जी। उससे पहले आपको कुछ ये चीज़ें नहीं होती थी? नहीं कभी नहीं देखा आपने? नहीं देखा। ओके। तो वो कोई भाषा में आपसे बात करते हैं ऐसे? साइन लैंग्वेज होगा, जहाँ साइन लैंग्वेज? संकल्प कैच करते हैं ना वो लोग। संकल्प, हाँ, जी। वो माइंड में संकल्प डाल जी। देते हैं। संकल्प कैच करते हैं, और जिधर भी आप जाओ, मैं आउट आपने ऑफ कभी उनको बोला मेरा ये काम कर दो, वो करते हैं ऐसा कोई काम? एक्चुअली वैसा तो नहीं, लेकिन हेल्प करते हैं। अच्छा। मतलब मैं कभी ना ज़्यादा टेंशन कभी कभी हो जाता है ना, ऑटोमेटिक ह्यूमन बीइंग है, हाँ कुछ हो होता जाता है। है, परेशान हो जाता है, तो वो लोग मुझे पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते। बापूजी का ज्ञान तो है ही, फिर भी मुझे एज अ बूस्टिंग एनर्जी होता है ना, वो देते हैं। और मैं कभी भी अकेली फील नहीं करती, बापूजी साथ होने के वजह से भी नहीं होता है अकेला, हम वो तो हमें तो साथ है, फिर भी वो लोग का प्रेजेंस ना मुझे मजबूत करते हैं। तो वो कब कब आते हैं? सुबह आते हैं, योग करते हैं तब आते हैं, कब आते हैं, टाइमिंग क्या है उनका? एक्चुअली आते रहते, मतलब योग करते वक्त दोपहर को भी आते हैं, और स्पेशली वो लोग शाम को आते हैं। मैं सोचती थी ये शायद मून से निकल रहा है किधर से, क्योंकि उसके नज़दीक से आकर आते हैं ना ऐसे, तो मून से? मुझे वैसा भी लगता है, नज़दीक आजू बाजू ना, हाँ। उधर से भी आता है क्या, जैसे पता नहीं वो किधर से आया है, वही है। तो आप, और हाँ जी, बोलिए बोलिए। और वो मतलब वो लोग का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म दिखाते रहते हैं ना। अच्छा। मतलब लाइट बीइंग्स लोग, अच्छा ओके। कभी गोल्डन वाला, कभी वाइट वाला, अच्छा वो अपीयर होता है। जी। ओके ओके ओके। तो वो भी अलग फॉर्म लेते हैं? जी। और उनके यूएफओ का भी कलर बदलता रहता है? वो लोग का हाँ, एक ही टाइप का नहीं होता, जैसे फिल्म में दिखाते हैं हाँ। ऐसा वो लोग का शरीर वैसा नहीं होता है, जैसा हाँ भयानक। वो जी। तो ठीक है। वो सब लाइट विंग्स ही है, और सुषमा वाला ऑल ऑफ सडन अपीयर होते हैं और गायब हो जाते हैं। कितने कितने आई थिंक कितने होने चाहिए वो आत्माएं, कितनी है? बहुत सारे हैं ना, पहले 2018 से आहिस्ता 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 वो लोग का संख्या बहुत बढ़ने लगा अभी भी? अभी भी। अच्छा। और मुझे तो एक, यान 2-3 ही होते हैं या ज़्यादा भी आते हैं? 50, 100, 200, 500 ऐसे? वैसे तो नहीं, ऐसा नहीं, 1-2 ही आते हैं? 3 एक्चुअली, 3 तो तक 3 है? ही तक। अच्छा, फिर आप जी। क्या बता रहे थे? मैं क्या बोलने चाहती थी कि वो ना शायद भूल गई। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये और सिर्फ 3-4 ही जो प्लान होते हैं उसके अंदर भी कुछ आत्माएं दिखती है या सिर्फ वही? नहीं आत्माएं तो नहीं देखती, लेकिन ना अभी से पहले 2018 में वो लोग बहुत नज़दीक आते थे मेरे। अच्छा। शाम में टेरेस में जाती थी ना, तो वो लोग बहुत नज़दीक आते थे कि मैं डर जाती थी, क्योंकि बापूजी ने बोला है वेद के परम धाम में जाना, कला के परम धाम में। मुझे लगता था कि ये यूएफओ लोग मुझे वो लोग की जगह पे लेकर जाएंगे फिर, तो मैं थोड़ा डर के अंदर रह जाती थी, बहुत नज़दीक नज़दीक आते थे। क्योंकि ये घटना हमारे एक बॉम्बे वाले भाई के साथ भी हुई। वो फ्लैट में रहते 21वीं मंजिल पे, जी। और उनके पास से इतनी फास्ट गति से एक प्योर वाइट लाइट का जी। यान आया, एकदम उनके नज़दीक आया। मतलब अराउंड उनकी बालकनी से लगभग 1 मंजिल ही ऊपर था, मतलब उनसे करीबन 15 फुट ही दूर था।
और इतनी स्पीड से आया, इतनी स्पीड से गया। उन्होंने तुरंत ही मुझे उस वक्त वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल में तो नहीं दिखा मुझे क्योंकि अंधेरा भी था, तो स्पीड उसकी ज़्यादा थी, लेकिन उनका जो आवाज़, उनकी एक्सपीरियंस और वो सुन के तो वो अमेजिंग लग रहा था। मैंने उसके बारे में एक यूट्यूब पे अपने वीडियो भी डाला था बापूजी के चैनल पे। तो ये घटनाएं सत्य है ना। और ये आपको लगता है वो मदद कर रहे हैं आपको पॉजिटिविटी की ओर लेके जा रहे हैं? वो लोग नेगेटिव हो ही नहीं सकते हो ही ना, नहीं क्योंकि सकते। वो दे आर लाइट बीइंग, तो लाइट का बीइंग्स है तो ऑफ कोर्स आपको पॉजिटिविटी देता है। और मुझे फील होता है कि जैसे बापूजी ने बोले हैं कि सूक्ष्म जगत वाले आपका पंच तत्व परिवर्तन करने के लिए हेल्प करेंगे। हाँ। तो मुझे भी अनुभूति है और पता है कि वो लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं। बापूजी ने तो ये बोला ना, जो परम तत्व परम लाइट के बने हैं उनका माइंड नेगेटिव नहीं हो सकता है। जी ये एक वीडियो में कहा है उन्होंने, आपको याद हो तो ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात है कि जब भी कोई ऐसी घटना किसी के साथ घटे या हो तो उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि ये हमें हार्म करेंगे। नहीं करेगा। नॉर्मली जैसे दुनिया के यूएफओ के वीडियो देखते हैं तो वो बोलते हैं कि ऐसे उठा के ले जाएंगे, वहाँ फिर ऑपरेशन करेंगे, वापस भेजेंगे ना, ऐसा चीज़ें नहीं होती है। क्योंकि ये जो है वो पॉजिटिव बीइंग्स है, लाइट के बीइंग्स है, परम तत्व उनके अंदर है। तो परम तत्व परम लाइट वाले तो एकदम प्योर होते हैं, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है। जी, क्योंकि फिर वो लोग भी आए भी ज्ञान सुन कर आए ना बापूजी के, वो लोगों को कुछ नया लगा तभी वो आ रहे हैं। तो वो लोग का संख्या पहले तो कम था, बाद में कभी बहुत ज्यादा भी दिखाई देते हैं। अच्छा। और क्या होते हैं, आसमान पर डिफरेंट एक्टिविटीज दिखाते हैं। एक्चुअली मैंने आपको एक दफा वीडियो भेज दी थी, ऐसे करके कुछ लाइट जैसे हमारे दिवाली ऐसे में। हाँ, आप बता रहे थे। यस। क्या बन रहा था? वो लाइट स्टार की तरह, हाँ, नीला हरा रेड वाला हाँ, याद आया एक टाइम पर आपने बोला क्या भेजा बोलकर, मैंने उस टाइम, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, 10 मिनट का वीडियो था, रिकॉर्डिंग किया था, और उस टाइम पर वो पर्टिकुलर लाइट मार रहा था। तो मैं समझ गई थी कि अच्छा वो लोग मुझे हाईलाइट आकर्षित कर रहे हैं, मैं क्या हूँ बोलकर दिखा रहे। बापूजी ने एक वीडियो में बोलेगा जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ना, ये घटनाएं बहुत घटेगी, जी, है ना। ये आज देखो कितने साल बाद हमारे साथ ये मौका मिला बात करने का, और आज वीडियो बन रहा है, कितने साल हो गए, और कंटिन्यू आपके साथ ये हुआ, और आज भी देखो 5वां साल है ये, और ये 5 साल में ये आपके साथ हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में आने वाले समय में और लोगों के साथ भी ये चीज़ें होंगी, क्योंकि जिनके पूर्वज ऊपर हैं, वो पूर्वज उनको लेने आए या जगाने आए या जागृति के लिए आए, वो परम लाइट भेजे। जैसे हमारी एक बहन का अभी प्रभजोत जी का वीडियो शूट किया अभी, लेकिन अभी तक मैंने रखा नहीं है। तो उन्होंने भी उनको बोला कि 2018 में वो बापूजी के ज्ञान में नहीं थे तो भी उनको उस दिन लाइट मिली, और बाद में उनका जीवन बदला। फिर उन्होंने अमृत से जाके अमृत चखा, और फिर उनको फिर रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, अभी तो मेरा ज्ञान शुरू करना है, फिर ज्ञान मार्ग में आए। तो ये बात इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए मैं साथ में जोड़ रहा हूँ इस बातों को, क्योंकि कड़ी से कड़ी मिल रही है, राइट। और हमें ये सत्य दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बात को समझेंगे ना तो सूक्ष्म जगत को समझेंगे तो स्थूल जगत वालों को बहुत हेल्प मिलेगी। बिल्कुल सही। हम ये कहें कि नहीं ये तो सब झूठ है, हमारी माइंड की कल्पना है, तो देखो बापूजी ने तो सूक्ष्म जगत को कितना क्लियर से बताया है। बापूजी ने तो बोला है कि ये वायुमंडल के हर लेयर में आत्मा रहती है, भले हमें ना दिखाई दे, लेकिन वो तो बताते हैं ना ये बात। अब उनकी बातों तो हम झूठ मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो परम सत्य है। हमारी आंखों की लिमिटेशन है, उनकी आंखों की नहीं है। तो ये बात तो मेरे को यहाँ क्लियर करनी थी कि यूएफओ के बारे में और कुछ ऐसी बात जो आपने बताना चाहते हैं और मैंने ना पूछी हो यूएफओ के बारे में। देखा जाए तो ना, वो लोग बहुत सारे हैं, मतलब सब लोग एक ही फॉर्म का नहीं है। जैसे बापूजी ने बोले अलग अलग ब्रह्मांडों से आए हैं ब्रह्मांड, तो और डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट वाला शेप वाला, कलर मतलब लाइट बीइंग्स वाला, सबने अपना प्रस्तुति है, मतलब अनुभूति करवाई है, मैं हूँ बोलकर। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ऐसे करके लाइट आया, और उसमें जैसे भगवान फिल्मों में भगवान दिखाते हैं ना, प्रकट होते हैं ऑल ऑफ सडन, वैसा भी कितने दिखाई दिया था मुझे। तो किस फॉर्म में होते थे, कितनी हाइट होती है? लाइट वाला ऐसे करके ना, 4 फुट 5 फुट
या सिर्फ हवा में ही होते, जमीन पे नहीं आते? जमीन पर वो जमीन पे ऐसे करके ना, एक जगह मेरे घर के बाजू वाला की मतलब वहाँ पर थोड़ा जंगल की तरह था गार्डन, तो वहाँ पर ऐसे करके लाइट रेज आता है और अपीयर होता है वो लोग, मतलब लाइट का इतना आनंद देने वाला होता है ना, वैसा दिखाई देता है, बहुत बढ़िया दिखते हैं। और उस वो लोग को जब दिखते हैं ना तो आपको डर नहीं, खुशी अनुभूति होता है, पॉजिटिव है ना, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं वो लोग, मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइट दिखाकर कुछ करके ना, कुछ न कुछ उनको बोलो मिठाई मिठाई खिलाओ, इतनी दूर से आ रहे हो हमें जी वहाँ तुम्हारी दुनिया में क्या चलता है कुछ बताओ, है वहाँ का कुछ खाने पीने का सेटिंग करो, यहाँ का कुछ ऐसी बात बताओ कि दुनिया वाले इस बात को समझे कि वो लोगों का भी अस्तित्व है ना। ये मजाक की बात जरूर है, लेकिन सीरियस बात भी है कि भाई ये हमारे दुनिया के जो मनुष्य है सिर्फ यही मानता है कि हमारे पृथ्वी पर जीवन है, लेकिन ऐसे कई ग्रहों से, कई गैलेक्सियों से वो आए हैं और वो अपने जीवन को लेके या यहाँ पे होने वाले परिवर्तन को लेके, जैसे दुनिया में 3D से 5D की बहुत सारी बातें हो रही है, तो ऑब्वियसली अकेला बंदा ऐसे कैसे बोल सकता है कि हम 3D से 5D जाएंगे? कोई तो है ना जो उसको इंस्पिरेशन दे रहा है, मोटिवेशन दे रहा है, या प्रवेश कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो बोला। हमने इतने समय में तो कोई नहीं बोला पिछले 20-30 सालों में, अब काय को कौन सा करंट आया कि जो वो बोलने लगा है? ये 4-5 सालों से ही बोलने लगे ना कि हम 5D में जाएंगे, ये होगा वो होगा, परिवर्तन होगा। और वो लोग कोई भी मतलब सूक्ष्म जगत वाला है ना, बापूजी बोलो कोई हमारा नुकसान नहीं करेगा, हार्म नहीं करेगा। वो बोलते हैं यहाँ पर अटैक करेगा, ऐसा वैसा सब फॉल्स न्यूज़ है, वो कभी ऐसा नहीं कर करेगा, सच बात। क्योंकि मुझे बहुत दफ़ा दिखाई दिया ना, आसमान पे ना क्या होता है कि बादलों की तरह ना, मतलब लाइट कंटिन्यूसली, जैसे डिफरेंट डिफरेंट लाइट दिखाकर वो भी रेज मारते हैं, दिखाते हैं। और कभी कभी दिखाई देता है कि वो लोग लाइट मारने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट डिफरेंट वाला अनुभूति। कभी कोई चीज़ दी ऐसे फिजिकल आपको? फिजिकल तो नहीं, एक दफ़ा मुझे ना ऐसे अपीयर हुआ था। हाँ। तो अपीयर होने के बाद मैंने सोची क्या है बोल के देखते देखते रह गए ना एक दफ़ा। तो बाद में मैंने जब उसको रखा, वो चांदी का सिल्वर लाइनिंग होता है ना, वो बन गया था, छोटा सा, वो मैंने रखी थी, अभी पता नहीं कहाँ। सच में? सच्ची में। ओहो, तो आप तो बहुत बड़ी गलती करी, मेरे को दिखाना चाहिए था, वीडियो बनाना था, भेजना था। सच्ची में वो ना ऐसे दिखाई दिया था, और बाद में वो लाइनिंग बन गया, मतलब चांदी की लाइन, चांदी की लाइनिंग। अच्छा, तो कोई एक मटेरियल चीज थी जो आपके हाथ में आई, फिजिकल आई, मतलब कितनी थी? एक ही वही। कितनी हाथ में रखे? कितनी, 1 इंच 2 इंच की? छोटी सी। अच्छा, छोटी सी, बहुत छोटा टुकड़ा, छोटी सी लाइनिंग वाला, सिल्वर लाइनिंग। 1 इंच से भी छोटा? जी, उससे भी छोटा, ओके। वो दिखाई तो इससे क्या कुछ आपको कोई रिलेटिविटी हुई जीवन के रिलेटेड, या कोई आपको? मैंने सोची अभी पड़ा है आपके पास? अभी तो पता नहीं है, देखना पड़ेगा। वो उसका चेक करना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, चांदी है, कोई चीज़ है? दिखने में तो चांदी जैसा लग रहा है। जी। उनको बोलो भेजो, फिर 2-4 ईंटें भेजो हमारे यहाँ बहुत जरूरत है धरती लोग पे। सही बात है ना? बिल्कुल। वही मैं सच्ची में बोली तो ना, वो लोग अच्छे हैं, मतलब क्योंकि अगर हमें ये चीज़ मिलती है ना, तो हमें जाके अपनी सरकार को देना चाहिए कि भाई आप इस चीज़ को देखो, हो सकता है आपके काम आ जाए। क्योंकि ये हो सकता है ये परम तत्व, परम लाइट की कुछ ऐसा मटेरियल हो जिससे वो आउटर स्पेस में जा सके, और हो सकता है इससे कोई ऐसा फ्यूल हो जिससे कई सालों तक वो स्पेस में जा सकता है। जी। ये बापूजी ने बोले कि आने वाले समय में परम तत्व के साधन बनेंगे, परम लाइट के बनेंगे। हो सकता है वो चीज़ से कोई कनेक्टिविटी हो, हमें तो कुछ पता नहीं है। मैंने याद नहीं किया, ये याद करना चाहिए था मुझे। हाँ, देखो ये बातों बातों में ही निकली बात, पर आप ढूंढिएगा, अगर मिल जाए तो हमें दीजिएगा, हम जाके हमारे साइंटिस्ट है जानकार कोई, तो उनसे बात करेंगे, भाई चेक वेक करो, कुछ काम की चीज़ निकल आए तो अपने देश का फ़ायदा हो जाए, ह्यूमैनिटी का फ़ायदा हो, हमारे को क्या इससे बेच के कुछ लेना देना है। मानवता के लिए काम आ सकती है चीज़ें, अगर वो चीज़ कुछ दें। क्योंकि क्या है कि वो हो सकता है वो साइंटिस्ट के पास भी जाते हो और ये खुफिया, क्या बोलते हैं, खुफिया, ये जानकारी उनको कहीं से मिलती है, तो शायद वो भी दे रहे हो। यूएफओ या एलियंस ऑलरेडी कनेक्शन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बात को हमेशा से दबाया ही जाता है।
इसलिए जो है सब लोग इसको मजाक पे ही लेते हैं, पर हम लोग ऐसे इसको नहीं मजाक ले रहे, हम इसको सीरियसली लेते हैं कि इससे मानवता का भला कैसे हो। यहाँ पे ये रिकॉर्ड करने का मकसद इतना ही है ना। तो ठीक है, आने वाले समय में जब और भी एलियंस आए या यूएफओ आए, दुनिया में ये घटनाएं और बढ़ें, तो लोगों को एक साइन मिले कि अब कुछ धरती लोक पे अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। जी, क्योंकि वो लोग भी जागरूक है ना, और हाँ। हम लोग सबको जागृत करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन लाओ, क्योंकि बापूजी इतना समय से बोल रहे हैं, बोल ही कर रहे रहे हैं और कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो हम बेहद के बच्चे लोग तो सबको अनुभूति हो चुके हैं, जान चुके, मान चुके हैं, तो हम लोग को तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब वो लोग ने ज्ञान सुना तब एक्टिव हो गए ना। तो इसका मतलब तो वो लोग तो डेफिनेटली अच्छा चाहते हैं धरती के लिए, मानवता के और लिए। दूसरी बात ये कि हमें उनसे क्यों नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे लोग जी। हैं, तो वो भी हमारे अच्छाइयों को देख के ही हमारे पास आ रहे हैं। जी। अगर हम बुरे लोग हैं तो फिर वो बुरे वाले हमारे साथ आएंगे। हम अच्छे हैं तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो अच्छा करने ही आए हैं। बापूजी हमेशा बोले हैं कि डरना ही नहीं है, बल्कि हमने तो उनके लिए ज्ञान की वीडियो कैसेट चालू रखवा है कि भाई तुम आओ, सुनो और देखो तुम्हारे काम का हो तो ये धरती लोग को कुछ मदद करो, कुछ नया इनोवेशन दो धरती को, नई टेक्नोलॉजी दो, मनुष्य को अच्छा बनाओ, है ना। तो वो भी काम तो कर ही रहे हैं सूक्ष्म जगत में, पर ये घटनाएं और घटेगी, अच्छा होगा, लोगों को और हेल्प मिलेगी। मतलब यही है कि हेल्प मिले। तो इससे आपका आध्यात्मिक लेवल पे क्या फ़र्क पड़ा है ये सब घटनाओं से? इन सब घटनाओं से तो मुझे लगता है कि बापूजी के ज्ञान पर और भी ज़्यादा विश्वास हुआ, जो उन्होंने बताई हुई है सच में मुझे दिखाई दे रही है। तो और भी डीपली मुझे बापूजी पर आस्था विश्वास होती गई, और मुझे अब खुद का पुरुषार्थ करना है, जो भी बापूजी ने मार्गदर्शन दिया है उसको फॉलो करना है, उसी पर इंस्पायर कर रहे हैं वो लोग। तो आगे जाके आप क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या करें? मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा तो अभी लाइफ का एम ही यही है कि स्व परिवर्तन करके बेहद का विश्व परिवर्तन करूँ, और किसी भी वजह से बापूजी की ये बेहद के विश्व परिवर्तन कार्य में योगदान दे सकूँ। तो मैं वो चाहती हूँ कि वो लोग भी बापूजी के इस कार्य को क्या बोलते हैं, रिजल्ट देने वाला हेल्पफुल बन जाए, वो लोग भी कुछ चेंजेस करे, धरती को सुधारे, मानव जाति के लिए कुछ अच्छा करे, अच्छा हो जाए। जी। तो आपका ये मानना है कि पूरे आउटर स्पेस में जीवन है, जी, हर गैलेक्सी में जीवन है, जी, हर सोलर सिस्टम में जीवन है, जी, पूरे मल्टीवर्स में जीवन है, पूरे यूनिवर्स में जीवन है, सिर्फ यहाँ पर नहीं। जी। सिर्फ यहाँ पर नहीं, क्योंकि हर जगह। वो लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट सेट में दिखा देती है। तो जैसे हम लोग इंसान है तो धरती में है, एक ही पंच तत्व में हाँ। वो लोग कोई वाइट वाला, कोई गोल्डन कलर वाला, कोई ट्रायंगल के लाइट जैसा दिखाई देता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो जिस ब्रह्मांड से आए होंगे उसी हिसाब का आकार होगा ना। तो फिल्मी की तरह ऐसा नहीं है, वो लोग डरावना हार्म करने वाला नहीं है। ये तो बात सही है। जी। तो अभी आप जैसे हम जब यूएफओ की बात करते हैं, एलियन की बात करते हैं, तो आपके अंदर बड़ा एक्साइटमेंट होता होगा कि क्योंकि आपके साथ ये सब चीज़ें आपको दिख रही है, आपको हेल्प भी मिल रही है, और इससे रिलेटेड और कोई चीज़ है जो आप बताना चाहें? उन्होंने आपका कोई ज्ञान बढ़ाया, कोई एक्सपीरियंस बढ़ाया, कभी आपको अपने साथ यान में ले गए, कोई दूसरा गैलेक्सी ऐसा दिखाया, बाहर आपको लेके गए, ब्रह्मांड के बाहर लेके गए? नहीं, ऐसा तो नहीं किया। मैं तो ऐसा चाहती थी भी नहीं, क्योंकि मुझे तो बापूजी के अच्छा, जो बापूजी बताए के साथ वहाँ ही पर जाना। जाना है ना। मैं क्या डरती हूँ कि अगर मैं बाई चांस वो लोग मुझे लेकर जाएं तो फिर मैं वहीं पर फंस गई और मैं ऊपर ना पाऊँ तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, इसलिए आप नहीं करते संकल्प। क्योंकि अगर मुझे कॉन्फिडेंट होता था, अगर वो लोग के पास जाने से मैं ऊपर जा पाती, बापूजी के जो बताए हैं जा पाती तो जाती, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंट नहीं है ना, नहीं गई हूँ वहाँ पर। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो उन लोगों के धरती लोक पे बहुत सारे बंदे हैं, मतलब जीवन लेके आ चुके हैं या जीवन मृत्यु में आ गए हैं, वो उनको जगाने आ रहे हो, मैसेज देने आ रहे हो, उठाने आ रहे हो कि भाई तुम जागो, उठो और परिवर्तन होने वाला है, इससे पहले तुम तैयार हो जाओ। जैसे पीके मूवीज में ये बात बताई है। तो ऐसे, क्योंकि ये सभी आउटर स्पेस से आई हुई आत्मा है जो बापूजी बोलते हैं। अच्छा, लाइफ इन मल्टीवर्स जब आपने बुक पहली बार पढ़ी,
ये तो 2-3 साल से ही आई है बुक हमारी। जी तो उसको जब आप पढ़ रहे थे या घर में आपने उसका वीडियो चलाया तब ये लोग का कोई रिएक्शन ऐसा कुछ? एक्चुअली हमने इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही दोनों उसमें पढ़ी डाला हुआ है। जी हम्म, पढ़ी हुई हूँ। वो लोग तो जो भी ज्ञान हो ना, मतलब बेहद का कोई भी ज्ञान हो, वो लोग को इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है। जी वो लोग सुनने के लिए आते रहते हैं। ओके, कोई रिएक्शन देते हैं? अगर मैं देखती रहूं तो वो लोग ना कुछ जैसे क्या बोलते हो आप, वाइब्रेशन का असर दिखाता है, जैसा मतलब खिंचाव जैसा कुछ होता है ना, वो कुछ दिखाते हैं। तो वो खुश होते तो आपको पता चलता है? वो तो हमेशा खुशी दिखते वो हैं। खुशी रहते हैं? जी अरे वाह, हमारे धरती लोग के मनुष्य की तरह टेंशन में नहीं रहते। जी खुशी, मतलब वो जो होता है तो जैसे मूवमेंट करते हैं ना लाइट वाला, हाँ, तो उस हिसाब से तो हम मुझे वही फील होता है। वही फील वो होता लोग है। अब कोई खुशी डर नहीं है? नहीं है मुझे पहली तो। बार डर लगा था? पहले तो ज्ञान में जब 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 नहीं थी ना, हाँ, तो मुझे फर्स्ट टाइम जब दिखी तब मैं डर गई ना, डर क्या गए है बोलकर। तो समझ में आ गया, वो लोग भी पता नहीं था वो लोग को मैं भी क्या हूँ बोलकर। तो 18 जनवरी 2018 से पहले आपका कोई कनेक्शन ही नहीं था उनके नहीं साथ? था, कभी भी नहीं? नहीं। ओके। जब से मतलब 2018 जनवरी से पहले तो ज्ञान बापूजी ने बोला था वीडियो ऑन करो, तो वो लोग ने सुना ना दो हाँ, तीन तब दिन सुना। पहले, हाँ, तब तब सुना सुना, मैंने, तब से वीडियो सुना तब। वो लोग अलर्ट हो गए। अलर्ट हो लेकिन गए। 18 जनवरी के समय से तो परिवर्तन के लिए वो लोग भी तैयार है, हाँ तैयार कर है। रहे हैं। जी राइट राइट है। क्योंकि देखो परिवर्तन तो शुरू हो ही चुका है, कोई जी समझे ना समझे। जी लोगों के भीतर वो जागृति आ रही है, और वो जागृति के कारण ही तो वो आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। 3D to 5D लोग बिलीव कर रहे हैं। आपको कोई चीज़ का विश्वास हो जाए तभी तो आप उसके ऊपर फॉलो करोगे जी ना, आगे जी बढ़ोगे। जी आपको जब पता ही है ये रास्ता दिल्ली की ओर जा ही नहीं रहा, तो आप क्यों जाएंगे इस रास्ते में? जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर आप कोई नया रास्ता ढूंढेंगे। जी तो जिसको विश्वास आता है, जिसको बिलीव आता है, वो उस पर चलता है, जी रियलाइजेशन करता है। आपका स्व परिवर्तन में ये ज्ञान में कैसे हेल्प हुआ? एक्चुअली ये यूएफओ से। हाँ, अगर है तो उससे, नहीं तो फिर ऐसे ही। अच्छा, सो परिवर्तन से तो मुझे कैसे हेल्प हुआ, मतलब क्वेश्चन नहीं समझी, रिपीट करो आप। हाँ, तो जैसे ये ज्ञान आप सुनते गए तो आपका मन बुद्धि संस्कार में जो जी परिवर्तन आया, जी आपके ज्ञान जी अज्ञान कितना खत्म हुआ, कैसे हुआ? अच्छा जी अब इसमें यूएफओ को छोड़ देते हैं जी साइड में, जी अब आपके नॉर्मल जीवन की बात है। अच्छा, तो अध्यात्म में तो बचपन से थी ना, ये हाँ, ज्ञान में आने से जी पहले। जी जी। क्योंकि मेरा, मैंने बताई पहले भी शायद, मेरा ग्रैंड माँ थे शिव उसमें। की। जी अच्छा, आप विपस्यना में भी गए थे? जी तो कौन सा साल था वो, 2000? 2000 अच्छा 2000 जनवरी फर्स्ट। अच्छा, 2000। जी कितने दिन का किया था? एक्चुअली फर्स्ट वहाँ का नॉर्मल कोर्स ही 12 दिन का होता है, लेकिन अच्छा काउंटिंग में 10 बोलते हैं। अच्छा, 10 बोलते हैं। फर्स्ट और लास्ट डे को काउंट नहीं नहीं करते। करते हैं। तो 2000 में मैंने क्या सोची कि सब लोग बोल रहे थे कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, परिवर्तन हो, ख़त्म हो जाएगा। 2012 में? 2000 में। अच्छा, 2000, हाँ 2000 हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। 2000 नया बीके में तो ये चेंज बोलते हो थे, रहे हाँ थे, हाँ 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 हाँ। सब लोग बोल रहे थे ना, तो मैं सोची कुछ हो जाएगा, तो क्यों ना मैं कुछ नया स्टार्ट करूँ। अच्छा, तो वहाँ पर हर एक मंथ कौन सी में, जगह गए थे, नेपाल में या इंडिया? नेपाल में जी, अच्छा, नेपाल में। नेपाल में धर्म सिंह बोलकर है। अच्छा। वहाँ पर बहुत बढ़िया था, मतलब जब जिस दिन गई बहुत आनंद हुआ। और फर्स्ट में तो मौन, कंप्लीट आर्य मौन बोलते हैं, तो आप बात नहीं कर पाते, किसी से बात नहीं करो किसी भी वे पे। और ज़रूरत हो तभी आप स्वयं सेवक से बात कर सकते हो, और अगर गुरु माँ आपको सामने बुलाए तो वहाँ ध्यान करने के बाद, क्योंकि वहाँ कंप्लीटली साइलेंस रहना पड़ता है, आर्य मौन, और कुछ इधर उधर नहीं उस टाइम, कुछ मोबाइल इधर उधर, किसी से बात नहीं करना, आउट ऑफ टच, वो संसार से डिटैच हो जाते हो। तो वो बहुत बढ़िया था। कैसा रहा एक्सपीरियंस? वंडरफुल, जो अनुभूति होती है वहाँ पर कि आप क्या हो, आप सिंपली वाइब्रेशन, हम लोग वाइब्रेशनल बीइंग है, मतलब ऐसा वो लोग सिखाते हैं? नहीं सिखाते, आप अनुभूति करते, अच्छा, वो आप लोग कुछ अनुभूति नहीं करते, करते, कुछ आप बोलते ही नहीं? बोलते, मतलब बापूजी जैसा उनका भी ऑडियो प्ले अच्छा करते हैं, अच्छा 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 और हम लोग को वो मेडिटेशन का गाइडेंस देते हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ पर स्वयं आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, अंदर आंख बंद करो, कुछ इमेजिनेशन नहीं, सिर्फ ब्रीदिंग को देखो, और उससे आपको क्या अनुभूति होता है कि आप
आपका पंच तत्व अंदर ही है, आप सिर्फ एक वाइब्रेशनल बीइंग हो। तो बहुत आनंद आता है। और जब आपका पहले तो सबको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बातें करने वाले और आदत होती है। साइलेंट में रहना बहुत मुश्किल होता है। पूरा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। अच्छा। तो ख़त्म होते होते बहुत आनंद आता है और उस टाइम पर आपको फील होता है कि आप कुछ भी नहीं हो। अग्नि, पानी, जल है ना, अग्नि पंच तत्व सब आप वहीं पर अंदर फील करते हो। राइट। करते हो। और मुझे अभी क्या लगता है कि मैंने किया वहाँ पर शायद 5 सेशन किया डिफरेंट टाइम में। अच्छा। और उससे मुझे क्या पता चला कि हमारा ये शरीर भंगुर है, खाली है, कुछ भी क्षण नहीं है। भंगुर है, खत्म होने वाला है। उत्पत्ति होता है, खत्म होता है, उत्पत्ति। और कोई भी सेंसेशन हो लॉन्ग टाइम नहीं रहता है, चाहे पीड़ादायी हो चाहे आनंदित हो। तो उससे क्या सिखाते हैं सीख की कुछ भी संसार का कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो उसके लिए वो बहुत बढ़िया है और अनुभूति करने के लिए भी अच्छा है। लेकिन वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि आपका जो भी अनुभूति है क्या है बोलकर, सिर्फ बोलते हैं कि साक्षी दृष्टा होकर देखो। तो उसका मतलब शरीर का भान खत्म हो जाता है खत्म वहाँ करे, सिर्फ देखो और दूसरे को कुछ बताना नहीं। अच्छा। आपका क्या अनुभूति है, क्या है, नहीं बताना। जो भी क्यूरियोसिटी होता है वही। तो मैं सीरियसली फॉलो किया रूल्स रेगुलेशन, तो मेरा बहुत अच्छा अनुभूति हुआ। हुआ। तो जैसे जैसे रिपीट भी करते गई ना, बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। तो मैंने अभी जब ज्ञान में आई ना, बापूजी के ज्ञान में आने के बाद मुझे लगा कि बापूजी जो भी बोलते हैं कि आत्मा स्वरूप में रहो, अनुभूति करो। तो अगर मैं उस टाइम पर मेरा बापूजी का नॉलेज ज्ञान होता होता, तो मैं बापूजी का कार्य कर पाती। हाँ। तो बहुत अच्छा है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, एक और बात आप बता रहे थे कि आपके फादर का जब उनका डेथ हुआ तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस। जी, एक्चुअली सपना आया था। जी, विपश्यना करने के बाद क्या होता है कि आपको संकल्प शक्ति बढ़ जाता है, आप अरे क्या वाह। कर सकते हो। अच्छा। जी, वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि सच्ची में बापूजी बोलते हैं वैसा ही हो जाता है। अच्छा। तो एक टाइम मेरा डैड जब गुजरने वाले थे ना, तो रात को बोले तो 2-3 बजे ऐसा फील हो रहा था कि एक लंबा लंबा सांस ना मेरे खिड़की में आ रहा है, जैसा 3 लंबा लंबा सांस। मैं सोची क्या है, वैसा लग रहा था मेरा क्या था लंबा लंबा? सांसें होता है ना, अच्छा, सांस। करके ओके, सिर्फ सांस। सिर्फ सांस मेरे खिड़की तक। अच्छा। क्योंकि उनके रूम से मैं 2 स्टेज मतलब आप 2 मंजिल ऊपर रहते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पे थे और लंबी लंबी सांसें आपको ऊपर सुनाई दिया। तो मैं उस टाइम थोड़ा कॉन्शियस थी क्या ये सपना है क्या है बोलकर। लेकिन उसी टाइम फिर थोड़ी देर बाद मुझे सपना में भी दिखाई दिया मेरा डैड गुजर गए। अच्छा, जा चुके और मैं रो पड़ी उसी टाइम। अच्छा, सपने में ही रो पड़ी। अच्छा। और फिर जैसे जैसे सवेरा हुआ तो मुझे नींद आ रही थी, मैं भूल गई सब कुछ। और बाद में फिर सुबह हो गई, जो हमारा रेगुलर प्रोसेस होने वाला था, तब उस टाइम पता चला कि मेरे डैड चले गए। तो बाद में याद आया कि मैंने तो ये सब सपने में देख चुकी थी। अच्छा, आपको सपने में देख चुके थे। राइट। तो आपको ये जानने के बाद दुख ज़्यादा हुआ या कम हुआ कि आपको पता था कि वो जा रहे हैं? उस टाइम तो मैं इतना ज़्यादा ज्ञान में नहीं थी, तो भावना में आ गई भावना थी। में तो जी, आती है। तो मैं रो पड़ी थी कंट्रोल करते करते, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड की तरह था कि मेरा जो भी बात शेयर कर सकूं, जो भी खुला रूप में से बात कर सकती थी। तो मेरा बहुत अटैचमेंट था मेरा बाबा से। तो उस टाइम रो पड़ी। अभी तो ज्ञान में आने के बाद मुझे कभी आए सपने में आए? बहुत सारे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे ना मेरा बाबा। तो सपनों में आकर कभी चॉकलेट देने की कोशिश किया, कभी क्या देना। हाँ, एक दफ़ा सपने में आकर, जब विपश्यना में थी मैं। अच्छा। मैं उस टाइम ना मेरा बाबा बीता हुआ शायद वो 45 डेज ऐसा कंप्लीट हो गया था। मैं विपश्यना में गई क्योंकि मैं अंदर से दुखी थी। तो गई तो शायद 6 दिन ऐसे में मुझे विपश्यना के 6 दिन ऐसे में मेरे बाबा का सपना आया। और वो मुझे कुछ देना चाहते थे। अच्छा। वो देना चाहते थे विदेशी करेंसी। अच्छा। करेंसी।
और वो पूछ रहे थे क्या चाहिए बोलकर, ये चाहिए क्या चाहिए, तो मैंने बोला श्रद्धा चाहिए। तो वो क्या होता है? श्रद्धा, अच्छा, प्रेम, श्रद्धा। प्रेम नहीं, श्रद्धा मतलब अभी जो क्या बोलूँ, श्रद्धा का मतलब परमात्मा से जो श्रद्धा जैसा होती वाला, है वो। जी श्रद्धा भक्ति होता अच्छा, है ना भक्ति वो। भक्ति में जो श्रद्धा होती है। जी वो मांगी, वेरी पैसा नहीं नाइस। मांगी, तो वो देकर चले गए। और बाद बाद में बीच बीच में मैं सपना ज़्यादा नहीं देखती, अच्छा। कभी कभी जब अभी तो कम दिखाई दे क्योंकि वो लोग चले गए होंगे, मेरा पिता किधर जाना है। लेकिन ना मुझे बहुत कम सपना दिखाई देता है, और जब भी कोई सपना दिखाई देता है पूरा होने होता वाला है। होता है। जी अच्छा, तो दुनिया के बदलने का कोई सपना आया कभी? दुनिया का बदलने का, कभी बापूजी स्वर्ग की। देखा, नर्क देखा, कुछ देखा? एक्चुअली मैं जब बच्ची थी ना, बहुत छोटी बच्ची, उस टाइम 2 दफ़ा एक ही सपना देखी थी कि मैं अपने घर के जो छत होते हैं ना, छत में थी और मेरे साथ कोई भगवान था, दो अच्छा। दो और मैं उड़ गई थी। अच्छा। 2 दफ़ा देखी, अरे वो वाह, ये रिपीट हुआ सपना देखी थी। अच्छा, कितने जी साल के थे आप? बहुत छोटी, शायद 8 बरस 10 बरस तो ऐसा आपको कुछ। तब से अभी तक याद है याद ये? है जी, गजब मैं की बात उस टाइम में तो भूल गई थी ना, बाद में फिर मुझे ज्ञान में इधर आने के बाद कभी कभी रियलाइज होता है, अच्छा मैं तो वो सपना देखी थी, उड़ने की सपना तो उस टाइम देखी थी, है। ऐसा अच्छा, वो होता है। इमेजिनेशन रह जाती है। जी सपने की जो छाप है ना, जी जो प्रिंट है, वो रह जाती है रह जाती, सबकॉन्शियस में। जी और जब उसके बारे में बात की जाती है तो वो उजागर हो जाती जी वो ऐसा हुआ है। जैसे था। देखा हुआ सपना हमने देखा हो तो वो सपना अभी भी याद है। जैसे नीरू बहन गए, उसके 6 महीने बाद मुझे आया था सपना। जी आज भी मुझे प्रैक्टिकली मैं देख सकता हूँ, मुझे याद है जी कि क्या चीज़ हुई थी। वो फील होता है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद ना मेरा नींद बहुत कम हो गया। अभी अच्छा। मेडिटेशन करती हूँ, शायद मैं 3-4 घंटा मुश्किल से सोती हूँ, अच्छा। जो तो वो सोती हूँ, और इसलिए मैं ज़्यादा सपना नहीं देखती। वैसे सपना तो अपने हाथ में तो है नहीं ना, ये जी तो कॉन्शियस माइंड के ऊपर है, जी माइंड के ऊपर ही है ऑल द वे, जी ज़्यादातर तो। जी तो अच्छा, ये जो यूएफओ एलियन और ये चीज़ें हुई, तो इससे कोई आपकी तबीयत खराब हुई है, ऐसा कुछ तो नहीं नहीं? नहीं नहीं, मुझे आपको शुक्रिया बोलना चाहिए, क्योंकि जब फर्स्ट में देखकर मैं नर्वस गई, डर गई ना, आपने बहुत हेल्प किया, मतलब प्रोत्साहित किया। डरने की बात नहीं है, आप बेहद की सोल हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और वो लोग की वजह से भी तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट अभी बापूजी क्या है बोलकर ड्रीम निश्चय करने के लिए हेल्प किया ना। वो लोग जो आकारी बापूजी की फॉर्म दिखाते हैं, तो इससे मुझे कॉन्फिडेंट होता है और बापूजी के प्रति आस्था और भी बढ़ती है। यही है। तो ये कोई आकारी बापूजी या इस तरीके का तो नहीं है जो आपको लगता है, मैं जो तो देख रहे हो यूएफओ समथिंग? आकारी बा एक तो जो 18 में दिखा, वो वो तो देखा 100% मुझे आकारी बापूजी लगता है, बापूजी ही जाने। और बाकी तो जो सब अब बापूजी बोलते हैं हम बेहद के बच्चे के लिए आकारी रूप बहुत हेल्प करते हैं बोलकर, तो और मतलब अच्छा आत्मा, हमारा बेहद का आत्मा होगा या कोई होगा ना, वही लोग आकारी रूप वाले होंगे। जी जी। देखो, ये जब बाबूजी ये सब बात बताते थे ना, हमें भी जी बताते थे, आज बहन से जो बात हो रही है, ये सब बातें हो रही थी, जी तो इतना वो लगता था कि यार वाकई में क्या सच होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या है। जी तो जब हमने, आपको याद हो तो हमने एक एपिसोड किया था, जो जी डेली लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 हम करते हैं, उसमें हमने मार्कंड पुराण में से पूर्वजों के ऊपर एक एपिसोड चर्चा की थी। उसमें ये बताया कि तुम्हारे पूर्वज जो है वो यान लेके आते हैं, वो यान में रहते हैं, और वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उसके लिए हमने सेपरेट 2 वीडियो बनाए थे मार्कंड पुराण में से। उस दिन वो लाइन पढ़ के जो ना ऐसा रियलाइजेशन हुआ। आज भी ये वीडियो देखने वाले लोग पहली बार देख रहे होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि वाकई में ऐसे यान होते हैं, लाइट के यान होते हैं, आते हैं जाते हैं। तो मार्कंड पुराण आप खोलिए और पढ़िए, या फिर वो उस दिन का मुझे एपिसोड नंबर याद नहीं है, पर जिसको याद हो जरा कमेंट बॉक्स में लिखना, हमारे बेहद के भाई बहन, ताकि उसकी लिंक भी डाल दो अगर याद हो तो, ताकि पहली बार देखने वाले लोग जो है वो वीडियो देखें, क्योंकि उनसे उनको पता चलेगा कि शास्त्रों में ये बात बताई हुई है यान के बारे में, जो प्लेन के बारे में, विमान के बारे में। ये कोई शब्द आज का नहीं है, ये या 100-200 साल से हम विमान देख रहे हैं, ये नहीं, ये तो बहुत पुराना है हमारे पूर्वजों के बारे में बहुत सारी, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर थी। तो ये उस दिन से हमारा यकीन एकदम पक्का हो गया कि यार वाकई में ये यान वान तो है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, तो बापूजी बोले तो सच ही है। और बापूजी तो अपनी दिव्य दृष्टि से तो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन हमारा रियलाइजेशन बड़ा लेट से होता है,
तो ये भी बात आज इनसे चर्चा करने का मकसद भी यही था कि ये बात आपके सामने रख पाए, है ना। फिर विवेक अपना यूज़ करिए, अपनी डिसीजन, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। ये सिर्फ इनका एक्सपीरियंस था, राइट। ये यहाँ डिस्क्लेमर भी है कि ये उनका डिस्क्लेमर, ये उनका विज़न था, अनुभव था, एक्सपीरियंस था। योग का हो सकता है, कॉन्शियस माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड, जो भी आपको समझ में आए, लेकिन ये उनका था, राइट। हर एक का एक अपना एक अनुभव हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा देखा तो हम भी ऐसा देखना शुरू कर दे तो हमें भी ऐसा हो। ये चीज़ें नेचुरली है, राइट। और मेरे साथ कभी होगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा ये चीज़ें। पर अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे, जब भी समय आएगा ऊपर वाला या वो लोग हमसे कुछ कहेंगे या देखेंगे या बताएंगे या विश्व के कल्याण की बात होगी तो डेफिनेटली इसको जरूर से हम शेयर करेंगे। पर्सनल कल्याण वाली बात होगी तो हम नहीं बताएंगे। तो क्योंकि ये सब बातों पे क्या है कि फिर ज्ञान मार्ग से हम भटक जाते हैं। तो ज्ञान मार्ग को छोड़ना नहीं है, ज्ञान के साथ आत्मा के कल्याण के लिए ये सब करना है, राइट। हाँ, तो इसके सिवा और कोई बात आप बताना चाहें हमारे भेद की आत्माओं को? अच्छा, उन लोगों को तो, भेद की आत्मा को तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर स्व परिवर्तन करके बापूजी की बेहद की विश्व परिवर्तन कार्य में किस रूप से हेल्प कर सके, संकल्प द्वारा, योगदान द्वारा, जिस तरह से पॉसिबल है उस तरह से हम उनको योगदान दे और हमारा खुद का परिवर्तन में पुरुषार्थ करें। और जितने भी जागृत आत्मा बाकी है सबको जगाना है, क्योंकि जब तक सब लोग नहीं जागेंगे तब तक हम लोग नहीं जा पाएंगे। क्योंकि पहले मैं सोचती थी मैं खुद परिवर्तन हो जाऊंगी, मैं लाइट बिंग हो जाऊंगी और मैं चली जाऊंगी। तो अभी बापूजी ने बोला है सबको साथ जाना है, तो सबको जगाना है। सही बात है। स्पेशली जो हमारा बीके का सिस्टर्स लोग जो भी है ना, वो लोग जाग जाए। मैं तो बोलती हूँ सिस्टर शिवानी एक जाग जाए तो मजा आ जाए, सब आ बहुत लोगों को जाएंगे हेल्प जी, कर जल्दी हो जाएगा। क्योंकि संगठन का शक्ति ज़्यादा होता है ना, तो परिवर्तन, विश्व परिवर्तन के लिए तो हमें एकजुट ही होना है। क्योंकि देर सही जल्दी सही एक दिन आएगा कि हम सब लोग एक ही रास्ते पे चलेंगे और बापूजी की ज्ञान की चर्चा करेंगे और पुरुषार्थ करने के लिए एकजुट हो जाएंगे। वही समय जल्दी आ जाए, यही चाहती हूँ मैं। अच्छा, अभी जैसे आप यहाँ पे अभी आए हैं हमारे शिवरात्रि के प्रोग्राम में, तो आपने शिवरात्रि के दिन कोई ऐसी यूएफओ का घटना देखी यहाँ पे? शिवरात्रि में आए थे ना, वही प्लेन घुमा था। अच्छा जी, हॉल में आया था? ऊपर रात अच्छा, को, छत पे? जी छत पे रात को ही आता है कि दिन में नहीं आता? दिन में आता है। दिन में डिफरेंट फॉर्म होता है, रात अच्छा। में आपको लाइट, दिन में देखो तो नॉर्मल प्लेन और कोई भी नहीं मानेगा कि वही है बोलकर, तो मुझे पता होता है। और रात को तो लाइट छोटा सा वाला बन कर आते हैं ना, स्टार की तरह। अच्छा, स्टार की तरह दिखाई दे रहा है। ओके, तो शिवरात्रि के दिन कोई ऐसी घटना आपने देखी? ऊपर से दो आ रहे थे, दो प्लेन। तो आप 3-4 दिन से यहाँ है तो अभी भी हर दिन दिख रहे हैं? अभी तो आसमान पे मुझे दिखाई देता है कि वो लोग लाइनिंग बना रहे हैं। तो उसके लिए आपको खुली जगह में जाना पड़ता है या यहाँ रूम से बैठ के भी देख सकते हैं आप? रूम से तो नहीं, लेकिन खुले में जाना अगर ऊपर मतलब टेरेस में जाए या नीचे गार्डन में, खुले चाहिए। तो उनको बोलिए कि अनंत भाई को भी थोड़ा दूर दर्शन करा दो, दूर से दर्शन करा दो, या रूम में आ जाओ भाई, जरा बैठ के बात करें अपनी उस दुनिया की, कुछ हमें भी बताओ ताकि ये धरती लोक के मनुष्यों का भी कुछ कल्याण हो जाए। एक दिन आप भी आ जाओ, आपका भी यहाँ पॉडकास्ट ले लेते हैं है कि नहीं? स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद यूएफओ एंड एलियंस। वो लोग तो कुछ नहीं करेंगे, प्रेजेंट दिखा देंगे, ऑल ऑफ सडन लाइट आ जाएगा और चले जाएंगे ना। बराबर जी, बातें तो नहीं होगी। बातें तो नहीं होगी, पर कुछ तो ऐसी साइन होना कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोली, हाँ मैंने देखा है, देख लो दुनिया वालों, ये परम सत्य है। वाकई में जब दिखेगा तो मैं तो बोलूंगा, मैं तो चुप रहने वाला बंदा हो ही नहीं वैसे ही। जी नहीं, अभी ये क्या है कि हम लोग को ना ये बेहद की ज्ञान जो है उसको प्रूफ करने के लिए बापूजी जो भी बोल रहे हैं उसको प्रूफ करने के लिए ये सब बातें ना दिखाई दे रहा है। और वो सब चाहते हैं कि उनको उनका एग्जिस्टेंस सब स्वीकारे। पहले तो छिप जाते थे, वीडियो खींचना भाग जाते थे, अभी तो सबको दिखाई देता है ना। वीडियो में भी अब आते हैं ना, तो इसका मतलब है वो लोग भी हम लोग भी हैं। तो आपके पास जितना भी मटेरियल हो ना इससे रिलेटेड, फोटो हो, वीडियो, वो सभी मेरे को भेजो, फिर हम ये वीडियो में ऐड भी करें तो लोगों को कुछ फायदा भी हो, है ना?
थोड़ा एक मज़ा आएगा, थोड़ा उनको दिखेगा तो उनको समझ आएगा, फ्यूचर में कभी उनके सामने आ जाए तो एक आइडिया तो हो कि हाँ वो प्रेरणा बेन को ऐसा दिखा था तो हमें भी कुछ ऐसा जी। शायद यही हो। हो सकता तो अच्छा है। और अभी भी अगर वो फिर से आते हैं तो फिर से वीडियो बनाना, नया बनाना, जी, उनको बोलो भाई वीडियो बनाने के लिए ही आ जाओ आ जाओ। एटलीस्ट, तो हमारा कुछ कल्याण हो, ठीक है, सबका कल्याण हो। जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो इतना ही बोलना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर बेहद के विश्व परिवर्तन में आगे बढ़े। विश्व भर की सभी आत्माओं को जितना भी जागृत होना है, जागृत हो चुके हैं, जितना भी बाकी है सबको जगाएं। और बापूजी आए हैं धरा पे, धरती पे, साकारी तन पे, तो ये जल्दी से जल्दी जान लीजिए, माने, क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि जागृति का समय है, सब ऊपर वाले भी संकेत दे रहे हैं, तो बिल्कुल, हमें परिवर्तन में अग्रसर होना ही चाहिए। मैं ये बातें इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसका कारण है क्योंकि बापूजी ने अपने वीडियो में अवर एलियन कनेक्शन का जो वीडियो था पार्ट 1 और 2, जी। उनके अंदर उन्होंने कहा था कि मेरी दादी, मतलब बापूजी मेरे फादर है, तो मेरी दादी जी। जो है उनको लेने के लिए जोगनी आती थी और उनको प्लेन में बिठाती थी और ले जाती थी। वो एक दो दिन तक ऐसे डेड बॉडी की तरह ही रहते थे। वो बोल के जाते थे इसको नहीं जलाना, मैं आऊँगी वापस, और फिर वो घूम के आते थे और फिर अपने एक्सपीरियंस बताते थे। बापूजी हमारे फैमिली में बड़े थे तो उनको ये सब बातें पता है। दादी तो जा चुकी हैं, पर उनको बापूजी ने ये बात अपनी अवर एलियन कनेक्शन की एक बुक है उसमें भी बताया, और वीडियो में तो उन्होंने स्पेशली इसके बारे में बहुत सारी बातें की है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए स्पेशली बोलूँगा, हमारी चैनल में जाइए या यूट्यूब में लिखिए अवर एलियन कनेक्शन बाय बापूजी, तो आपको वो वीडियो हिंदी में ही मिल जाएगा। हमने इंग्लिश में भी करवाया है, तो हिंदी और इंग्लिश जो भी समझ में आए आप उसको देखिए और समझिए कि ये दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, ये पृथ्वी पे हम अकेले नहीं हैं। विदेशों में तो ढेरों लोग तैयार हैं इस बात को सुनने समझने के लिए और मानते भी है। मुझे लगता है भारत को छोड़ के विदेश के लगभग 70-80% लोग यूएफओ, एलियन, एक्स्ट्रा टेरिटरियल, ईटी सबको वो मानते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ पर ही थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, हमारे यहाँ 33 कोटि देवताओं को मानते हैं जो वो लोग नहीं मानते हैं, सीधी सी बात है ना। तो वही देवताएं जो है, बापूजी ने उस वीडियो में भी कहा कि वो देवताओं को आप एलियन बोलो या कुछ भी बोलो, क्योंकि सब अलग ब्रह्मांड, अलग यूनिवर्स से आए हैं। और अभी एज ए ह्यूमन 40 से 50% जो 33 कोटि देवताएं हैं, मतलब 33 करोड़, राइट, फिजिकली 33 करोड़ फिगर, उसमें से 50% एज ए ह्यूमन है और 50% एज ए सूक्ष्म जगत में। तो जो सूक्ष्म जगत में है वो हर मंदिर, हर जगह पे घूमते रहते हैं, अपने यान में लोगों को लेके जाते हैं। एक बार तो बापूजी ने बताया कि हमारे गांव में से जो मृतक लोग हैं उनको ले जाने के लिए एक यान आया था, एक साधु संत आए थे। गांव के जो लोग पूर्वज जो जा चुके हैं उनको बोला कि तुम चलो मोक्ष की ओर ले जाओ, और उनको बिठा के वो पहले हरिद्वार ले गए। धरती से 2.5-3 किलोमीटर ऊपर से उन्होंने हरिद्वार को दिखाया उनको, और फिर उनकी अंदर जो है वो चीज़ देख के ना थोड़ा चेंजेस आया उनका। फिर उनको वो हिमालय की ओर ले गए, जो लोग जाना चाहते थे उनको ले गए, बाकी लोगों को वापस भेज दिया। तो वहाँ पे उनको मोक्ष के लिए जो है उनको ज्ञान भी दिया गया, उनको शांति भी मिली। और जो लोग ऊपर के लोक में, जो भूलोक से भूगर्भ लोग जाना चाहते थे, उन लोगों को फिर वहाँ से एक सीक्रेट मार्ग है, वहाँ से उनको लेके भी गए ज्ञान देने के बाद। तो ये इस तरीके का काम जो दिव्य आत्मा है, ज्ञानगंज में रहने वाली आत्मा, ये करती है, और ये बापूजी ने ज्ञानगंज के वीडियो में भी बताया। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है, जो क्योंकि ये सब बातें आज पैरानॉर्मल के ऊपर ही बात हो रही है। बापूजी के हमने हर टॉपिक पे वीडियो बनाए, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है, चाहे भूत प्रेत हो, दिव्य आत्माओं का है, पैरानॉर्मल दुनिया का है, बियॉन्ड इमेजिनेशन वाली दुनिया है, परलोक पुनर्जन्म की बात हो या कुछ भी हो, सब कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पे बापूजी ने खुद बताया। तो जरूर से अगर आपकी जिज्ञासा है ये सब देखनी, सुननी, समझने की, अगर आपको लगता है दुनिया बदलने वाली है, आपको ये लगता है कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, मैं ये 84 लाख योनि का जीव नहीं हूँ, तो आपके लिए ये मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से कि अब समय आया है महान जागृति का, अब समय आया है महापरिवर्तन का, जो कि बापूजी पिछले 25 सालों से बोलते आए हैं। और आज अब बहुत कम समय है जिसके अंदर सबको बहुत बड़े लेवल पे जागृति लानी है। तो सभी दिव्य आत्माएं खूब जागृत हो जाइए। आत्मा की जागृति के लिए आत्म स्वरूप का अभ्यास करिए, जो बापूजी हमेशा बोलते हैं। तभी तुम आत्मा से परम 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 आत्मा बनोगे, दिव्य आत्मा बनोगे, चैतन्य आत्मा बनोगे। और ये पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। हमारी जो बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स की,
वो ज़रूर से पढ़िए। 12 लैंग्वेज में आ चुकी है, हिंदी और इंग्लिश में। अब भी फ्री में वेबसाइट में से डाउनलोड करिए www.paramshanti.org। और ये सभी चीज़ों की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो बहुत सारे वीडियोस देखिए, आत्म जागृति करिए, विश्व का कल्याण करिए, अपने आप का कल्याण करिए। ये अनंत समय से जीवन मृत्यु के चक्र में जो फंसे हैं, निकलने का अब समय आ चुका है। और कुछ कहना है? मैं सभी को विनम्र अनुरोध करती हूँ कि जागृत हो जाए। जो अनंत भाई ने बोला है, जो बापूजी ने बोला है, जो माँ ने बोली है, सबको फॉलो करे, सुनिए। और जितना हो सके, समय बहुत कम है और अभी आत्मा का कल्याण करने के समय है, तो हम सबको जागना ही होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत तो सही जाग जाए। और मैं अनंत भाई, बापूजी माँ और हमारे छोटूराम बापूजी और निराकारी बाप दादा को कोटि कोटि नमन वंदना करती हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। जो ये तो होने का ही है। साधारण व्यक्ति को इतना इम्पोर्टेंस देकर ये समय दिया आपने। नहीं, ये साधारण घटनाएं नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जीवन की घटनाएं हैं जो कि परिवर्तन से जुड़ी हैं। तो आने वाले समय में लोगों का इसका लाभ हो, इसलिए ये सब हमने चर्चा किया, ताकि लोगों की आत्म जागृति में हेल्प हो सके। क्योंकि लोग इसको हवा ही मानते हैं, भूत प्रेतों को हवा मान लेते हैं, देवताओं को हवा मान लेते हैं कि अच्छी हवा इन, बुरी हवा इन। अरे भाई, हवा से ऊपर बहुत कुछ है ना? शास्त्र खोले तो पता चले। खैर, इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसमें 3,75,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। डेली रात को लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 मैं कराता हूँ। 900 एपिसोड हो चुके हैं। और अगर मॉर्निंग में करना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल है, जिसमें सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी मेडिटेशन कराती है। तो ज़रूर से हमारी ये सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। इंग्लिश अगर आप इंग्लिश में चाहिए तो झील पटेल की एक इंग्लिश चैनल है, वो भी करिए। अब भारत में बहुत सारी चैनलों में बापूजी का ज्ञान आ रहा है, करीबन 8-10 भाषाओं में। आप सिर्फ परम शांति मराठी, परम शांति नेपाली, परम शांति जो भी लैंग्वेज लिखेंगे, आपको वहाँ पे वो चैनल भी मिलेगी और वीडियो भी मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये बुक है बेहद का परम ज्ञान, जिन्होंने नेपाल के हमारे भाई बहनों ने ये बुक बनाई है। यस, ये भी बुक हमारी ऑनलाइन अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में तो हमने रखी है। तो बेहद को परम ज्ञान इसका ये है। और यस, अभी ये ऑनलाइन नहीं है, पर ये नेपाल वालों के लिए ये छपवाई थी स्पेशली। और बेहद का परम ज्ञान, यही सेम बुक जो है हिंदी इंग्लिश में अभी भी आप अपने हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।